सो यूनिट नंबर 1 हम एग्जाम्पल के सारे कर चुके हैं। हमने 13 एग्जाम्पल्स करे हैं यूनिट 1 के। एंड अब आज से हम चालू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नाउ मैंने इंटेक्स क्वेश्चन नहीं करे। अगर आप चाहते हो कि उसे भी हम सॉल्व करें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमें इंटेक्स क्वेश्चन भी चाहिए। तो हम एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, ना कि दूसरे यूनिट में बढ़ जाएंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में से कुछ नहीं लिखते हैं तो हम सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ जाएंगे जो कि सॉलिड स्टेट है। नाउ पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन टर्म सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जांपल। तो हमें बताना सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन सिंपली कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का। बहुत ही सिंपल है कि हमने दो सब्सटेंस लिए, 1 और 2, ए और बी दोनों को मिक्स किया, और मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना जो कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक रेड कलर का सोल्यूशन लिया, एक हमने लिया ब्लू कलर का सोल्यूशन, दोनों को मिक्स किया। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो एक थर्ड कलर आ जाएगा। बट वहां पे ऐसा नहीं होगा कि एक थोड़ा सा रेड रह जाएगा एक साइड से या थोड़ा सा ब्लू रह जाएगा एक साइड से। वो पूरा सोल्यूशन हमारा क्या, एक नया कलर बन जाएगा। वहां पे कोई भी रेड का कोई ट्रेसेस नहीं होगा, ना ही ब्लू का कोई ट्रेस होगा। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा कलर आपस में, ना कि थोड़ा थोड़ा रह जाएगा थोड़ी थोड़ी जगह से। तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सर। और किसका, दो या उससे ज्यादा का, जो कि आपस में रिएक्ट ना करती हो। जैसे कि हम एक और अच्छा एग्जांपल है दूध। जैसे कि दूध वाला होता है, पानी डाल देता है दूध के अंदर। कभी कभी उसका दूध कम रह जाता है तो, और ज्यादा होते हैं कस्टमर तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देता है। वो भी हमारा सोल्यूशन होता है, वाटर का और मिल्क का। तो दोनों किस तरीके से अच्छे से डिवोल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे दूध है कहाँ पे पानी है। उसी को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर। और दोनों आपस में रिएक्ट भी नहीं करते, पानी और दूध कभी आपस में रिएक्ट नहीं करते। नाउ उसी को हम कहते हैं सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर एंड मिल्क। नाउ इसमें पूछा है कि कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपकी एक टेबल है जो कि एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। वहां से आप देख सकते हैं, सेकंड और मे बी थर्ड पेज में होगी ये टेबल। अब वहां से देख लीजिए। वहां पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वहां पर उसके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके साथ साथ कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। वहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें उसके अंदर। तो यहाँ पे हाँ एक एक एग्जांपल भी पूछा है, तो यहाँ पे दे भी रखे हैं एक एक एग्जांपल। जैसे कि गैस, गैस सॉल्यूशन में गैस, गैस में क्या दे रखा है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। इसलिए कोई सी भी गैस ले लीजिए आप, गैस में लानी है। अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लो, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर ही तो है। पता थोड़ी चलता है आपको कि कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है कहाँ पे ऑक्सीजन जा रही है, कभी देख थोड़ी सकते हो आप। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और इसी तरीके से अगर लिक्विड सोल्यूशन में देखो, गैस एंड लिक्विड, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है H2O, आपको दिखेगी नहीं कभी। वो भी एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। और सॉलिड सोल्यूशन, गैस सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसमें क्या होता है कि एक पैलेडियम मेटल होता है, उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब करा देते हैं। उसी हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सब तरीके से गैस, लिक्विड गैस, ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सब तरीके से पूरे एग्जांपल दे रखे हैं। आप अपनी टेबल देख लेना, एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, मिल जाएगी। नाउ सेकंड एग्जांपल, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्यूट इज गैस। तो हमने पीछे टेबल देखी थी, वही टेबल खोल लेते हैं वापस। इसमें क्या बोला है कि सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। तो सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो मैंने बताया दैट इज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। जैसे कि मैंने बोला कि एक पैलेडियम मेटल होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्ब करा देते हैं हम लोग। एड्सॉर्ब मतलब पता होगा आपको कि हाइड्रोजन गैस आएगी और मेटल के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी, उसे हम कहते हैं एड्सॉर्ब होना। तो वो हो जाती है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एंड अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये तीन क्वेश्चन मैंने एक साथ ही ले लिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है तीनों को। नाउ तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। ये चारों टर्म हमने बहुत बार यूज किए। मास परसेंटेज हमने फिर भी बहुत कम यूज किया, बट मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों हमने भर भर के यूज करी है हमने एग्जांपल्स के अंदर। मोलैलिटी, मोलैरिटी तो बहुत बार करी है। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूले दिखा देता हूँ आपको वापस। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे तो, बट हाँ ठीक है, यहाँ मास परसेंटेज का नहीं है तो यहाँ पे मैंने मास परसेंटेज का लिखवा दिया। सो मोल फ्रैक्शन, एक्स हमने रिप्रेजेंट करा है, एक्स बाय सोल्यूट, सब्सक्रिप्ट में सोल्यूट सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट का निकालना होगा तो ऊपर किसके मोल्स आएंगे, सोल्यूट के आएंगे। अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो ऊपर मोल्स आएंगे सॉल्वेंट के। तो इसी को आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो। सिंपली आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना, उसके अंदर वर्डिंग में भी लिखा होगा ये। मैंने जस्ट
बता दिया कि ये होता फॉर्मूला। इसी तरीके से मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू 100 होगा ही होगा, जब भी परसेंटेज आएगी। नाउ मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में हमेशा वॉल्यूम देखते हैं हम लोग, और मोलैलिटी में क्या देखते हैं हम लोग, मास देखते हैं। और वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, ना कि सॉल्वेंट का। वॉल्यूम क्या हम सबका लेंगे, मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। और अगर मास की बात करेंगे मोलैलिटी में, तो केवल सॉल्वेंट का होगा, ना कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना इस चीज का। नाउ वॉल्यूम जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, एंड जो हमारा मास होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए। बट अगर आपको ये किसमें मिलीलीटर में गिवन हो, तो इसको भी हमने कर रखा किस तरीके से, थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं, ऊपर 1000 इंटू कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैंने इनपुट ऊपर क्या कर दिया, इंटू 1000 कर दिया, और नीचे क्या लिख दिया, ml। सिंपल है। बट जनरल फॉर्म में आपको अगर कोई पूछेगा आपसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वन मोर थिंग कि अगर कोई पूछे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से बढ़िया कौन सा मेजरमेंट होता है फॉर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन के लिए मोलैलिटी या मोलैरिटी, दोनों में से बढ़िया कौन सा है, तो उसमें होता है कि हमारा जो मोलैलिटी होता है वो ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू मोलैरिटी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और मोलैरिटी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्चुअली होता है क्या, विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का विद टेम्परेचर चेंज होता है, विद टेम्परेचर वॉल्यूम वेरी करता है। बट अगर हम बात करें मास का, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट फिक्स रहता है, चाहे टेम्परेचर कम कर दो या बढ़ा दो, मास सेम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। तो यही चीज है, मोलैरिटी और मोलैलिटी की थोड़ी ये स्पेशल प्लस पॉइंट था, ये बताना था। एंड यही चीज है, बहुत सिंपल है। पहले 3 क्वेश्चन सिंपल थियोरेटिकल बेस थे, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। चौथा फोर्थ फिफ्थ न्यूमेरिकल्स है, देन उसके बाद अगेन कुछ कुछ थियोरेटिकल्स है बीच में। तो अगेन मैं सारे थियोरेटिकल्स को एक साथ ही लूंगा और न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन लेता रहूंगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि चौथे के बाद सीधा, पांचवे के बाद सीधा आठवीं वीडियो है, क्योंकि बीच में वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो। तो एक्चुअली क्या करूंगा मैं, कि थियोरेटिकल्स को एक साथ ही कर लूंगा, जैसे मैंने अभी 3 को किया। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स सेपरेट सेपरेट करते रहेंगे। और आप अगर आपको चाहिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है सॉल्व, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक्सरसाइज के बाद हम सीधा इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे।